जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल बोल। भक्तों, पिछला वीडियो आपने देखा ब्रह्म दर्शन। ब्रह्म दर्शन के अंतर्गत हमको करौली सरकार ने बताया कि मानव मनुष्य इन तीन भाग में इतना व्यस्त है कि उसको कुछ भी होश नहीं है। नंबर 1 भोगोनवाद, नंबर 2 कामोनवाद, नंबर 3 लाभोनवाद। इन तीन भागों में, इन तीन कामों में इतना व्यस्त है कि उसको यह भी नहीं पता चलता है कि वह अच्छा कार्य कर रहा है या गलत कार्य कर रहा है। बस वह बिल्कुल पागल हो चुका है, वह सब कुछ पाना चाहता है। और करौली सरकार ने हमें यह भी बताया कि अगर मनुष्य मानव के दिमाग में यही पागलपन की स्थिति बनी रहेगी तो वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति का विनाश होगा। भक्तों, आगे करौली सरकार बताते हैं कि यह सब अप्राकृतिक कार्य करने से धरती का ताप बढ़ गया है, धरती तापग्रस्त हो गई है। करौली सरकार बताते हैं कि यह सब अप्राकृतिक कार्य करने से हमारी धरती तापग्रस्त हो गई है। एनवायरमेंट पूरा का पूरा प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण पूरी धरती संकट में है। पूरी धरती, पूरी प्रकृति संकट में है। संकट और समस्या आबादी बढ़ने पे बिल्कुल भी नहीं है। समस्या है तो इंसान की नासमझी, इंसान का पागलपन। बस वह अपने जीने के लिए, अपने सारे सुख प्राप्त करने के लिए गलतियां पे गलतियां करता जा रहा है। और हम इन सारी समस्याओं को, संकटों को इग्नोर करके जनसंख्या को सबसे बड़ा खतरा मान बैठे हैं। हमने मान लिया है कि जनसंख्या ही सबसे बड़ा खतरा है। आज धरती पर जितने भी एटम बम, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, बारूद, विस्फोटक, न जाने और कौन कौन से विस्फोटक इक्विपमेंट बन रहे हैं, उनसे धरती को 50 बार नष्ट किया जा सकता है। यह समझने वाली बात है। करौली सरकार हमें बताते हैं आज धरती पर जितने भी एटम बम हैं, विस्फोटक सामग्री है, विस्फोटक इक्विपमेंट है, उनसे धरती को 50 बार नष्ट किया जा सकता है, 50 बार खत्म किया जा सकता है। मान लीजिए उस विस्फोटक सामग्री में, विस्फोटक इक्विपमेंट में अगर एक आग की चिंगारी भी चली गई तो क्या होगा? अगर एक आग की चिंगारी चली गई तो पूरी दुनिया, पूरी धरती समाप्त हो जाएगी। ऐसी नासमझी का कार्य कर रहा है मनुष्य, ऐसी नासमझी कर रहा है, ऐसी नासमझी कर रहा है आज का मानव। न जाने कितने रिसर्च हो रहे हैं, वैज्ञानिक जाने कौन कौन से रिसर्च कर रहे हैं। चूंकि हमने मान लिया है कि मनुष्य ज्ञान अवस्था की इकाई है और उसी ज्ञान के आधार पर वह जीता है और कार्य करता है। अब मनुष्य के पास में तमाम खराब एजुकेशन, तमाम खराब ज्ञान का भंडार है, जिसके चलते वह प्रकृति के लिए खतरा बना हुआ है, स्वयं अपने लिए खतरा बना हुआ है। इसीलिए करौली सरकार कहते हैं कि मनुष्य को, मानव को सही एजुकेशन की जरूरत है, सही ज्ञान की जरूरत है, सही ज्ञान। अब जब मनुष्य को सही ज्ञान होगा, उसी सही ज्ञान के आधार पर वह संबंध बना के निर्वाह करेगा। नियम, नियंत्रण, संतुलन और संबंधों के आधार पर वह धरती को स्वर्ग बना सकता है। और इसमें बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या का एक बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। और यह आबादी एक बड़े सृजन की ओर ले जाएगी। हमारे भारतवर्ष को, हमारे हिंदुस्तान की धरती को, प्रकृति को एक बड़े सृजन की ओर ले जाएगी।
तो भक्तों, करौली सरकार ने बताया कि प्रकृति की उन चीजों को नष्ट करने का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं है जो कि हमने नहीं बनाई है। हम उनको नष्ट नहीं कर सकते, और अगर हम उनको नष्ट करेंगे तो हम इस प्रकृति को विनाश की ओर ले जाएंगे। भक्तों, करौली सरकार हमें बताते हैं हमारी बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए खतरा नहीं है। हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है यह हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि हमारी गैर जिम्मेदारी और नासमझी, सिर्फ और सिर्फ यही हमारे लिए खतरा है। आज अगर इस धरती पर इस समय की जनसंख्या से अगर 100 गुना ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाए तो भी हम धरती को स्वर्ग बनाकर इसमें रह सकते हैं। जी हां, आज जितनी जनसंख्या है, करौली सरकार बताते हैं, अगर इसकी 100 गुना ज्यादा जनसंख्या भी हो जाए तो हम अपनी समझदारी से इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और आज अगर विश्व में जितनी भी जनसंख्या विश्व में है, इसकी 10% भी आबादी अगर गैर जिम्मेदारी व्यवहार करती रही, नासमझी से वो जीती रही, तो ये मान के चलिए इस धरती का विनाश बहुत ही जल्द निश्चित है। जी हां, यह बात करौली सरकार बताते हैं कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जिस तरीके के हम कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब इस धरती का विनाश निश्चित है। यह करके मानव विनाश की ओर जा रहा है। उसके जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं। अगर उसको सही ज्ञान होते हुए भी वह यह सब कर रहा है तो उसके जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं। वह गलत दिशा में जा रहा है, वह विनाश की ओर जा रहा है। तो भक्तों, हमें खुद बचना है, प्रकृति को बचाना है। इसीलिए वह सारी गलतियां बंद कीजिए जो आप प्रकृति के खिलाफ कर रहे हैं। अप्राकृतिक कार्य सारे बंद कीजिए। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी साबित हुआ होगा। और करौली सरकार ने जैसा कहा है, मैं समझता हूं कि कम से कम आधे लोग तो इन नियमों का पालन करेंगे। अगर आधे लोग भी इन नियमों का पालन कर लें तो धरती को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो भक्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।